राष्ट्रीय किसान सम्मान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप प्रसाद यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार में किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है। जितनी जमीन भारत के अन्य राज्यों में कृषि कार्य में इस्तेमाल होती है, उससे कम मात्र 50% जमीन ही बिहार में कृषि कार्य में इस्तेमाल की जाती है, जबकि पंजाब, हरियाणा और गुजरात में 85% जमीन इस्तेमाल की जाती है। नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार दूसरे राज्यों में एक किसान के पास 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जबकि बिहार में एक किसान के पास मात्र आधा हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। उसमें से भी आधे से ज़्यादा जमीन बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित रहता है। बिहार के पिछड़ने का एक और सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार का विभाजन बार बार होता रहा है। बिहार के वर्कर कभी उत्तर प्रदेश, कभी बंगाल तो कभी उड़ीसा के साथ जोड़ दिए गए, जिस कारण बिहार लंबे अरसे तक अपनी पहचान बनाने में असमर्थ रहा और आर्थिक विकास भी नहीं कर सका। काफ़ी समय बाद जब बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरनी शुरू हुई तो बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, जिसकी वजह से अधिकांश खनिज संपदा झारखंड के हिस्से में चली गई। समाधान के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। बाकी कर्मचारी जो जैसे समस्या उनका है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ इतना है कि अगर किसी से हम काम करवा लिए तो समय पर उसको उचित वेतन मिल जाना चाहिए। उसको वेतन के लिए रोड पर आके संघर्ष नहीं करना चाहिए, इतना तो लगता है सर। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है बिहार में, इसको लेकर क्या कहना है? कृषि ही ऐसा एक क्षेत्र है जो आपके अगर कृषि को सारा संसाधन मिल जाए तो बेरोजगारी तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ बिहार के अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर देगा सर। कि अगर हमको मौका मिले तो 3 साल के अंदर हम इस बाढ़ से निजात दिला देंगे, तो हम तो चाहेंगे कि उनको एक मौका दिया जाए। और बाढ़ से निजात चाहिए, उत्तरी बिहार में सुखाड़, इधर बाढ़। अब सरकार कैसे निजात दिलाएगी, ये तो सरकार का दायित्व। आप सर बिहार विधानसभा चुनाव में आने को तैयार हैं, लेकिन आप अपने कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन में जाएंगे, क्या रणनीति है आपकी? सर सबसे पहला रणनीति है कि हम अपने विचार को बिहार के किसान तक पहुंचाएं। आपके माध्यम से या पैदल चलना हो, समय कम है और लॉकडाउन भी है, तो जैसे भी हो हम अपने विचार को किसानों तक पहुंचाएं, पहला उद्देश्य। और जनमत जो भी मिले सर, जनमत जो भी मिले, चाहे सरकार में हो, सरकार से बाहर हो, सड़क पे हो, हमारी पूरी टीम वचनबद्ध है और समर्पण है कि जब तक हम किसानों को ये मांग पूरी नहीं करवा देते, चाहे जिनका भी सरकार बने, सरकार में हम शामिल हों, बाहर हों, सड़क से लेकर सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाते रहेंगे। तो कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी है आपकी फिलहाल में? सर अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपना पार्टी का विचार किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए जी जान से जितना संभव होगा पूरे बिहार के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब किसानों के अलावा छात्रों के लिए या फिर जो कर्मचारी, उन्हें कई तरह की परेशानियां हो रही है, उन्हें सही तरीके से ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया सरकार की ओर से, जो वैकेंसियाँ आई थी, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में लगातार बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। सर हम किसान हैं और बिहार में 80% किसान हैं, 80% आबादी किसानों की है। चुनाव लड़े किसानों के मान सम्मान के लिए संघर्ष करना पहला उद्देश्य। मुद्दा होगा हम किसान, बिहार के किसान, बिहार में विशेष परिस्थिति की वजह से आर्थिक तौर पर अति पिछड़े हुए हैं। इसलिए जैसे स्वर्ण भाइयों को आर्थिक आधार पर पिछड़ा मान के आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार हम किसानों को आर्थिक आधार पर अति पिछड़ा मान के 10% अलग से आरक्षण दिया जाए, बिना पूर्व के आरक्षण में कोई छेड़छाड़ किए हुए। दूसरा जो मुद्दा है सर, हर खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए बिहार सरकार तत्पर है पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन पानी पहुंचाने का तरीका अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पानी पहुंचे ताकि फसल मारी नहीं जाए।
तीसरा बाजार का व्यवस्था। बाजार का व्यवस्था नहीं रहने के कारण बाजार का व्यापक व्यवस्था हो, ताकि हम किसानों के फसलों का उचित मूल्य मिल सके। चौथा जो किसान बुजुर्ग हो चुके हैं, अब खेत में काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके मान सम्मान के लिए वृद्धा पेंशन जैसे मिलता है, तो उनके मान सम्मान के लिए अलग से कुछ राशि प्रति महीना उनको मुहैया कराई जाए, ताकि वो आर्थिक रूप से अपने ऊपर खड़ा रहे। सर, बिहार चुनाव सामने आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई फिलहाल में, बिहार के 16 जिले अभी खतरे में हैं बाढ़ की स्थिति में, ऐसे में सरकार से क्या मांग करते हैं? बाढ़ में जो किसान फंसे हुए, फसल नष्ट हो गया, उसको लेकर। बाढ़ में तो हम ही लोग नष्ट हो रहे हैं सर। उत्तरी बिहार के जितने भी किसान हैं वो तो तराई तराई कर रहे हैं। और पप्पू यादव जी खुला चुनौती नीतीश कुमार जी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन पूर्वक हमारी पूरी टीम बिहार के तमाम किसानों के तरफ से आग्रह करती है कि जैसे आप लोगों की एनडीए की सरकार ने गरीब स्वर्ण भाइयों को आर्थिक आधार पर पिछड़ा मानकर संविधान में संशोधन करके 10% आरक्षण देकर उनके मान सम्मान को बढ़ाया है, ठीक उसी प्रकार पूर्व के आरक्षण में बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए जिनको जितना आरक्षण मिल रहा है मिलता रहे। MS स्वामीनाथन जी के रिपोर्ट के आधार पर जिन जिन लोगों को किसान माना गया है, उन तमाम किसानों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के मानने वाले लोग हों, उन तमाम किसानों को किसान वर्ग के तहत आर्थिक रूप से अति पिछड़ा मान करके उन सभी किसानों को, बिहार के उन सभी किसानों को अलग से 10% आरक्षण देने की कृपया करें। और बिहार के किसानों के साथ चूंकि विशेष परिस्थिति है, उनके मान सम्मान बढ़ाने की भी कृपया करें, क्योंकि बिहार में किसानों की उन्नति के बिना बिहार के प्रगति संभव ही नहीं है। यही हमारी पार्टी की तरफ से। ठीक। तीसरा जैसे है 1969 से बिहार में लगातार बाढ़ आ रहा है, भयानक बाढ़ आ रहा है, और जिसके वजह से यहाँ के किसानों को काफ़ी जान माल की क्षति होती है, और सरकार को भी हजारों करोड़ रुपया का प्रति वर्ष नुकसान होता रहता है। बिहार के जल संसाधन विभाग, उनका मानना है कि 68,400 वर्ग किलोमीटर हर साल पानी में दह जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2007 का बाढ़ जो आया था, संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2007 का बाढ़ जो है बिहार के इतिहास का सबसे खराब बाढ़ था, वो करार दिया था। कुछ और पॉइंट है, जैसे 5 माह मान लीजिए, एक पिछड़ेपन का कारण है जो विशेष परिस्थिति है, बिहार का विभाजन, बार बार बिहार का विभाजन होते रहा। कभी बिहार को उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ दिया गया, कभी इसको बंगाल के साथ जोड़ा गया, कभी उड़ीसा के साथ जोड़ा गया। इसके वजह से बिहार अपना पहचान स्थापित करने में असमर्थ रहा और आर्थिक विकास भी नहीं कर पाया। जब काफ़ी समय के बाद बिहार आर्थिक विकास करने लगा तो बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया, जिसके वजह से अधिकांश खनिज संपदा झारखंड में चला गया, और आय भी जो था 65% झारखंड में गया और आबादी मात्र 35%।